बैंक निफ्टी के चक्कर से निकलो एंड बाय दिस बेस्ट बैंकिंग स्टॉक नाउ इन 2021। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस बैंकिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप इस बैंकिंग स्टॉक को होल्ड कर सकती हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अगर आप कोई बैंकिंग स्टॉक ढूंढ रहे हो जो आपको फ्यूचर में एक अच्छी रिटर्न देके जाए, तो डेफिनेटली भाई जिस बैंकिंग स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसने लास्ट 10 सालों का ब्रेकआउट दिया है। मतलब ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, एक कंसोलिडेशन फेज था लास्ट 10 सालों का, जो उसने 2020 और 2021 के आसपास कंप्लीट किया है। तो डेफिनेटली भाई कुछ और करो ना करो, आई नो बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में कॉल पुट को बाय सेल कर करके अपना पैसा जीरो कर देते हैं। 80 to 90% लोग यही करते हैं। तो भाई उस चक्कर से निकल कर इस स्टॉक को होल्ड करो, बेस्ट बैंकिंग स्टॉक। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। बेस्ट पीएसयू बैंक है इंडिया का। ठीक है, नाम आपने गैस कर लिया होगा मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं किया तो वीडियो अंत तक देख के जाना और चैनल को शेयर कर देना, फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम अपने फ्रेंडों के साथ जहाँ आप कर सकते हो। और साथ में अगर आप ये काम करते हो शेयरिंग का काम, ठीक है, जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी चीज़ें, तो डेफिनेटली आप भी अगर ये काम करते हो तो मैं डेफिनेटली संडे को एक क्लास लेने वाला हूँ फ्री में, जिसमें आपके साथ शेयर करूँगा मेरा खुद का एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। ठीक है, और वो क्लास हर संडे को होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसका आपको 1 रुपये पे नहीं करना है। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है उस क्लास में तो बहुत सिंपल है, इस वीडियो को और आने वाले मेरे जो भी वीडियोस होंगे उसको फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम में शेयर करो जितना आप कर सकते हो, व्हाट्सअप में, और मुझे डीएम कर दो इंस्टाग्राम में VR स्टॉक्स के नाम से। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट, ताकि मुझे भी बिलीव हो कि आपने किया है। अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली आपका जो भी पर्सनल 1-to-1 क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं दे दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते आज आज के हमारे टॉपिक की तरफ, आज के हमारे स्टॉक की तरफ। दोस्तों जिस बेस्ट बैंकिंग स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक मैंने आपको 151 रुपये के लेवल्स में दिया था, और वो स्टॉक मैंने आपको इसलिए दिया था क्योंकि स्टॉक एक बॉटम बना रहा था, उसका स्टॉक का वहाँ पर बॉटम था। और 151 रुपये के लेवल्स में मैंने कोविड के समय आपको सजेस्ट किया था, राइट। उस समय उस वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, आई नो। ठीक है, और मेरा जो उसमें टारगेट था 400 रुपये का टारगेट था, वो अचीव हो चुका है, लास्ट 1 महीने पहले ही अचीव हुआ है। और मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि स्टॉक मुझे 2000 के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, 2000 तक के टारगेट दिखा सकता है जिस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली भाई इस प्राइस से भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। अगर आप चाहते तो होल्ड करो। देखो, आप इसमें ट्रेडिंग मत करना, स्विंग ट्रेडिंग मत करना, आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए। अगले 10 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड करो, जिसका मैं अभी नाम देने वाला हूँ। डेफिनेटली एक मल्टीबैगर रिटर्न आपको देके जाएगा। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन में स्टॉक का नाम दिख जाएगा। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति के घर में किसी न किसी का अकाउंट इसमें होगा, आपके परिवार का होगा या आपके किसी दोस्त का होगा। तो डेफिनेटली भाई बेस्ट पीएसयू बैंक है मेरे हिसाब से। आप स्टॉक को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके होल्ड कर सकते हो। अगर आप ऐसा कोई बैंकिंग स्टॉक ढूंढ रहे हो जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न देके जाए, तो भैया ये वो हो सकता है। और दोस्तों ये स्टॉक मुझे क्यों पसंद आ रहा है, मैं उसके कुछ रीजंस है, तथ्य है, फैक्ट है। आप अगर उसको जानना चाहते हो तो वीडियो अंत तक देख लेना। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक मुझे क्यों पसंद आ रहा है, पास्ट में मैंने ये स्टॉक आपको क्यों रिकमेंड और सजेस्ट किया था। तो मैं पहले आपको अपना पुराना वीडियो दिखाता हूँ, छोटा सा वीडियो होगा। ठीक है, साथ में दिखाऊंगा कि करंट मार्केट प्राइस में स्टॉक क्यों अच्छा लग रहा है और आगे के टारगेट कैसे रह सकते हैं, वो भी अभी दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो, 9 महीने पहले आपके साथ शेयर किया था एसबीआई का स्टॉक। उस समय 191 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और जो हमारा टारगेट था स्टॉक में 400 रुपये का टारगेट था। ठीक है, तो दोस्तों डेफिनेटली आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ भी है, ऐसा मौका 5 सालों में मिलता है, राइट। कोविड के समय ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा था, एकदम बॉटम में ये स्टॉक आपको रिकमेंड और सजेस्ट किया था। स्टॉक ने 148 के आसपास का लो लगाया था, और जब से देखो दोस्तों, ये जो 148 और 151 के आसपास जब आपको स्टॉक रिकमेंड किया था, तो मैंने क्यों किया था उसका बहुत क्लियर रीज़न है, प्राइस एक्शन। तो मैं आपको प्राइस एक्शन दिखा देता हूँ कि मैंने आपको क्यों सजेस्ट किया था। मैं आपको लेके चलता हूँ स्टॉक के चार्ट की तरफ, और आगे स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए वो भी एक बार जान लेते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आप देख सकते हो एसबीआई का मैंने चार्ट खोला हुआ है, ये भी गूगल चार्ट है, अभी आपको मैं जीरोधा का चार्ट भी दिखलाऊंगा, तो आप बने रह सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक में क्या हुआ है। दोस्तों जब ₹151 के प्राइस में मैंने आपको सजेस्ट किया था, तो क्यों किया था दोस्तों, आप देख सकते हो स्टॉक ने लगातार 3 से 4 बार ये एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, यहाँ से हमेशा ये बाउंस करता था, और जो ये प्राइस था वो ₹150 था। इसलिए मैंने आपको उस समय ₹150 के प्राइस में स्टॉक को सजेस्ट किया था, क्योंकि इसने लास्ट 3 टाइम्स यहाँ सपोर्ट लिया था, मतलब एक सपोर्ट एरिया था। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता तो डेफिनेटली रॉकेट हो सकता था, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया था, राइट। अब मैं आपको करंट मार्केट प्राइस में स्टॉक को बाय करने की सलाह, देखो आपको अगर बाय करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले सकते हो, मेरा काम है आपको गाइड करना, ठीक है। तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस में भी अच्छा लग रहा है, करंट वैल्यूएशन में क्यों अच्छा लग रहा है। मैं आपको टेक्निकल चार्ट दिखाऊंगा और साथ में दिखाऊंगा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और दोस्तों साथ में कंपनी में बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, प्रमोटर्स का, एफआईआई का और डीआईआई का। जब इन 3 व्यक्तियों का पैसा लगा हो तो डेफिनेटली आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन में जो का मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है, जैसे आपको बताया मैंने, ये सपोर्ट एरिया था, ठीक है। इसी सपोर्ट एरिया से इसने स्टॉक ने बाउंस किया। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक ने 10 सालों का, ये 2011 के आसपास इसने हाई लगाया था 350 के आसपास, 10 सालों का एक रेंज ब्रेकआउट दिया है। ये कंसोलिडेशन पीरियड इसने 10 सालों का फेस किया है और इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स होता है तो उसके जो टारगेट होते हैं ना, छोटे नहीं होते हैं, ठीक है। ₹100 ₹200 का टारगेट नहीं होता है, उसके टारगेट हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है। जब भी मल्टी ईयर का देता है, और दोस्तों इसने मल्टी ईयर छोड़ो, उसने 10 सालों का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। आप खुद देख सकते हो यहाँ इसने इस ₹300 के लेवल को कितने बार टच किया है, 1 टाइम, ठीक है, एक बार यहाँ किया, 2 बार यहाँ किया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, 3 टाइम, फिर नीचे आया, चौथी टाइम टेस्ट करने के बाद फेल हो गया, और दोस्तों 5वीं बार स्टॉक ने क्लोज कर दिया मंथली कैंडल, और दोबारा से स्टॉक 350 और ₹360 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो भाई जो हमारा बाय प्राइस होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक में, वो 350 और ₹360 के आसपास होगा। चाहो तो आप करंट मार्केट प्राइस में स्टॉक को बाय करके भूल सकते हो, ठीक है। स्टॉक ने मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है भाई। तो डेफिनेट स्टॉक को रिडार में रखो, अगर चाहो तो आप उसमें एक यू पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। ये यू पैटर्न देख लो आप, ठीक है भाई। तो ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, इसकी रेंज आप देख लो, ठीक है। जो रेंज निकल के आती है इसका टारगेट होगा। और मेरी खुद की इसमें एक स्ट्रैटेजी होती है, जब भी ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स होते हैं तो मेरे जो टारगेट होते हैं, जो भी ब्रेकआउट्स का हाई एंड लो होता है, उसको अगर आप माइनस करोगे जो पॉइंट्स निकल के आते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर इसके हाई ₹100 का निकल के आया, हाई लो माइनस करके आपस में, तो मेरा जो टारगेट रहेगा 1000 पॉइंट्स का रहेगा, मैं हमेशा 10 गुना टारगेट लेके चलता हूँ फिर, ठीक है। तो भाई इस स्टॉक में भी मेरा जो टारगेट है कम से कम ₹2000 के टारगेट है, उसको आने में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचना ये कल आ जाएगा, 10 सालों के बाद आए, 15 सालों के बाद आए, लेकिन ₹2000 टारगेट ये दिखाएगा, ठीक है भाई। तो डेफिनेटली अगर आपको चाहिए, अच्छी रिटर्न चाहिए किस बेस्ट बैंकिंग शेयर में, तो भाई इसको होल्ड करके भूल जाओ, डेफिनेटली आपको इतने बड़े टारगेट पे दिखा देगा। आपके सामने ₹151 के लेवल्स में सजेस्ट किया था, तब से स्टॉक लगातार ₹400 का टारगेट अचीव हो गया। अब तो भैया ये डेफिनेटली आपको वहाँ के लेवल पे दिखा सकता है, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। मैं कभी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ, आपको मैं देता हूँ 2 स्टॉप लॉस, मंथली बेसिस में ही आप स्टॉप लॉस लगाओ। अगर स्टॉक इसके नीचे आ जाता है, इस कैंडल के नीचे, ठीक है, जो निकल के आता है आपका ₹350 के, नहीं 350 तो नहीं है, कितना है, हाँ, साढ़े तीन सौ रुपये का हमारा फर्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप लगाना चाहते हो। और अगर आपको बड़ा स्टॉप लॉस लगाना है तो ये जो मंथली कैंडल का ये हुआ है फॉर्मेशन, इसके लो में आप स्टॉप लॉस लगाओ, जो निकल के आता है ₹260 के नीचे। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, उस टारगेट तो आपको पता चल गया लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, ₹2000 का, लेकिन जो उसका स्टॉप लॉस है मात्र मात्र ₹260 के नीचे, मतलब मात्र ₹100 का आपका स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपका ₹2000 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। मतलब 1:2 आप बोल सकते हो 20 की गेम है इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो रिस्क रिवॉर्ड भी इसमें काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने स्टॉप लॉस बता दिया है, ₹250 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हो लॉन्ग टर्म में। टारगेट आप हमेशा ₹2000 के लिए वेट कर सकते हो, लेकिन उसका वेट करने के तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे ही ये स्टॉक ऊपर जाते रहेगा, एक हायर हाइज का पैटर्न ये फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जैसे जैसे हायर हाइज बनते जाएंगे, हमारे जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है वो ऊपर शिफ्ट होते जाएगा। तो इस तरीके से हमारे डेफिनेटली ये टारगेट भी अचीव करवा देगा। अगर बात करता हूँ कंपनी की करंट सिचुएशन की, तो मैं आपको थोड़ा करंट सिचुएशन दिखा देता हूँ स्टॉक का कि क्या चल रहा है, तो एक बार वो भी देख लो। तो दोस्तों देख सकते हो स्क्रीन में मैंने खोला हुआ है, राइट। तो
इसका जो मार्केट कैप है आपको सभी को पता है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस आपको पता है 360 के आसपास चल रहा है। 420 का हाई लगा के नीचे गिरा। दोस्तों देख सकते हो 149 रुपये, जब स्टॉक 149 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, 151 रुपये, मैंने आपको सजेस्ट किया था। क्यों किया था आपको बता दिया मैंने। उसने बॉटम सपोर्ट लिया था, वहाँ उसका स्टॉक का बॉटम था, इसी वजह से मैंने आपको स्टॉक रिकमेंड और सजेस्ट किया था उस समय। कंपनी लगातार डिविडेंड नहीं दे रही है, वो उस पैसे को इन ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है। मतलब लॉन्ग टर्म अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली भाई ये बन सकता है। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी में जो भी प्रॉफिट होते हैं वो आपको डिविडेंड के रूप में नहीं दे रही है, बल्कि री इन्वेस्ट कर रही है। तो मतलब इनका जो व्यू है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ है एसबीआई का, कि भैया इनको प्रॉफिट तो हो साथ में, लेकिन जो बड़े शेयर होल्डर है, ठीक है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं, तो उनको डेफिनेटली बड़ा पैसा बना के दे सकते हैं। अगर बात करता हूँ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप देख सकते हो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल, जैसा आपको पता है, इतने ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अभी भी इसने ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया दिसंबर क्वार्टर में। और बस थोड़ी सी दिक्कत है, एनपीए थोड़ा ज़्यादा है, राइट। और ठीक है, तो बस इस चक्कर में थोड़ा ये स्टॉक इतना आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है लास्ट 10 सालों में। अगर आप लास्ट 10 सालों में स्टॉक उठा के देखते हो, जो भी स्टॉक थे निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है, 2008 का हाई कब का वो ब्रेक कर चुके हैं और अपने 2008 के हाई से 10 गुना हो चुके हैं। ठीक है, रिलायंस उनमें से एक एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन ये एसबीआई ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तो भाई डेफिनेटली 10 सालों का ब्रेकआउट हुआ, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बोला है, 250 रुपये का मात्र स्टॉप लॉस है, मतलब 100 रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट लिए आराम से वेट कर सकते हो। और मुझे लगता है डेफिनेटली भाई इस रैली में, मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो सेकंड, आप बोल सकते हो कि सेकंड जो मार्केट में वो आया था फॉल, ठीक है, स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुई सेकंड टाइम, मुझे लगता है एसबीआई स्टॉक सबसे बड़ा स्टॉक बनने वाला है जो पार्टिसिपेट करेगा नेक्स्ट हमारी बुल रन में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको उन स्टॉक्स को देखनी है जिन्होंने लास्ट 10 सालों में 1 रुपये की रिटर्न नहीं दी है, और उसमें से एसबीआई भी उन्हीं में से आता है। लास्ट 10 सालों में स्टॉक ने 1 रुपये की रिटर्न नहीं दी है। और आप मान के चलो नेक्स्ट 10 सालों में ये अपने जो लास्ट 10 सालों में रिटर्न नहीं दे पाया ना, उससे 10 गुना क्या, उससे 100 गुना रिटर्न देगा। दोस्तों ये होता है। ठीक है, तो भाई डेफिनेटली स्टॉक को डाल में रखो। बाद में बोला बताया नहीं। अगर बात करता हूँ सबसे बड़ा रीजन, उस समय भी वही रीजन बताया था, अभी भी वही रीजन बता रहा हूँ स्टॉक को बाय करने का। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा रीजन स्टॉक को बाय करने का क्या है, ये मैंने होल्डिंग खोल रखी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मात्र 10% के आसपास रिटेल का पैसा स्टॉक में है। और मैंने क्या बोला था आपको, जिस स्टॉक में रिटेल का पैसा कम होता है वो स्टॉक डेफिनेटली रॉकेट होता है, राइट। और दोस्तों देख सकते हो, और जो हमारे प्रमोटर्स है उनका पैसा 58% के आसपास है, और आपका एफआईआई का पैसा 10% के आसपास है, 25% के आसपास आपका डीआई का पैसा लगा है। और हमारी जो रिटेल है उनका ना मात्र पैसा है। और दोस्तों देख सकते हो रिटेल लगातार अपनी होल्डिंग बेच रहा है। ये देख सकते हो 9.5% के आसपास होल्डिंग थी, 10% आप मांग के चल सकते हो, और अब मात्र 7.5% की होल्डिंग रह चुकी है। तो मतलब रिटेल अपना पैसा इससे निकाल रहा है, और बाय कौन कर रहा है, प्रमोटर्स, एफआईआई और डीआईआई। तो भाई आप लंबे रेस के घोड़े बनो, इस स्टॉक को बाय करो अभी एंड होल्ड करो। ठीक है, तो भाई ये था मेरा बोल सकते हो कि बेस्ट बैंकिंग स्टॉक टू बाय नाउ इन 2021 दैट श्योर गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न इन नेक्स्ट 10 ईयर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और शेयर करो। ठीक है भाई, आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। उसके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। चलो बाय बाय।